अंतर्गत शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ के बारे में जाना था और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में जाना था। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं, जीवाणु हैं क्या और उनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं। बैक्टीरिया धरती में अस्तित्व में आने वाले सबसे पहले जीव हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये पुरातन प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब धरती पे उत्पन्न होने वाले सबसे पहले जो सेल उत्पन्न हुई वो हैं। जीवाणु की कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। इसकी सेल में पाया जाने वाला डीएनए बहुत पुराने टाइप का 70S प्रकार का होता था। ये डीएनए पूरी कोशिका में बिखरे हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये बैक्टीरिया की सेल है जो चारों तरफ से एक कैप्सूल द्वारा घिरा होता है। इसमें छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं और एक बड़ी सी फ्लैजलम पाई जाती है जो इसको मूवमेंट करने में इसकी हेल्प करती है। इसमें राइबोसोम्स, सेल वॉल पाई जाती है और जो इसका जीनोम होता है वो डीएनए होता है, 70S टाइप का होता है। और इसका जो जीनोम है वो पूरे सेल में बिखरा हुआ होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए नहीं होता। और हम आप अच्छे जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पूरी पृथ्वी में हर जगह पाए जाते हैं तथा इनमें हर तरह की कंडीशन को सहन करने की क्षमता होती है। मनुष्य का पूरा शरीर जीवाणुओं का भरा होता है। हमारे पूरे शरीर में हर समय लाखों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, बैसिलस, कॉकस, वाइब्रियो और स्पाइरलम। बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो राड शेप्ड में होता है, राड की तरह होता है। और कॉकस जो होता है उसमें गोल होता है। और वाइब्रियो बैक्टीरिया कॉमा की तरह होता है। और स्पाइरला फीते की तरह होते हैं। फ्रेंड्स आइए जानते हैं अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीवाणुओं के फायदे क्या है, यानी कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम जो है, दाल कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। यानी एक तरीके से ये सिम्बायोटिक के रूप में रहते हैं। और बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रेट देते हैं और बदले में प्लांट्स बैक्टीरिया को भोजन और पानी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया जो मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया बहुत ही लाभदायक होते हैं और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अनेकों प्रकार के यूजफुल विटामिन्स की सिंथेसिस करते हैं। और इसके बाद जानते हैं कि हानिकारक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो बहुत से बैक्टीरिया मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं, जिनमें से कुछ बीमारियों की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहला है कॉलरा यानी हैजा। हैजा नामक जो बीमारी है वो वाइब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। और जो कॉलरा यानी हैजा है वो एक एक्यूट डायरिया का इन्फेक्शन होता है और ये गंदे पानी और गंदे भोजन के से होता है। दूसरा है सिफिलिस। यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो ट्रिपैनिमा पॉलिडियम के द्वारा होता है। तीसरा है एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के इन्फेक्शन से होता है। इसके जो सिम्टम्स है वो वोमिटिंग यानी उल्टी और खूनी दस्त, पेट में दर्द और
इसकी जो डेथ रेट है वो 25% से 60% तक होती है। अगर इसका सही से इलाज ना कराया जाए तो इसकी डेथ रेट जो होती है वो बढ़ जाती। और ये मुख्य रूप से हूफ्ड एनिमल जैसे सीप और कैमल के जरिए फैलता है। फिर जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है लेप्रोसी। इसे हम कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। और इस बीमारी को हैंसन्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसे हम टीबी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शायद आप न जानते होंगे कि टीबी दो प्रकार की होती है, एक लैटेंट टीबी, दूसरी एक्टिव टीबी। लैटेंट टीबी वो टीबी होती है जो गुप्त ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये लगभग 1/3 यानी अगर 3 मनुष्य की जांच की जाए तो उनमें से लगभग 1 मनुष्य में ये लैटेंट टीबी यानी गुप्त टीबी ज़रूर पाया जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है उसमें टीबी के लक्षण नहीं शो हो पाते हैं, अतः इसका पता हमें जांच के द्वारा ही पता चलता है। फ्रेंड्स, जो दूसरे प्रकार का जो टीबी है वो एक्टिव टीबी है। यह उन व्यक्तियों में होता है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, इसके लक्षण जब बिना जांच कराए ही सामने आ जाते हैं। और जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो लंग्स में इन्फेक्शन है और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है टिटनस। यह क्लस्ट्रीडियम टिटनाई नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। यह बैक्टीरिया के स्पोर छोटे छोटे जो बीजाणु होते हैं उनके जरिए फैलता है। ये बीजाणु मिट्टी, धूल इत्यादि में मिले रहते हैं। और इसके जो सिम्टम्स है वो जो बहुत पेनफुल यानी बहुत दर्द भरा हुआ जो मसल्स जो होते हैं जबड़े की, उनमें मूवमेंट नहीं होता और जो जबड़े की जो मसल्स है वो बहुत पेनफुल हो जाती है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डिजीज़ अगली बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग। यह एल्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। और यह ब्यूबोनिक प्लेग चूहों में इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब किसी चीज़ को काट लेते हैं, छू लेते हैं, तो उसके जो फिर मनुष्यों में वो चीज़ चली जाती है तो उससे फैलते हैं। इसको जो मुख्य रूप से जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो फीवर है, बुखार, वोमिटिंग है, सिर का दर्द है और जो हमारे ग्रोइन है उसमें जो लिम्फ नोड्स है वो सूजन आ जाती है। ग्रोइन जो होता है वो स्टमक और थाई के बीच का जो पोर्शन है उसमें आप छू कर देखेंगे तो उसमें जो लिम्फ नोड्स है उसमें सूजन आ जाती है। फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, आप जिसे अच्छी तरह से न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। यह इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। जो इसके जो मुख्य सिम्टम्स हैं वो चेस्ट पेन है, कफ यानी खांसी है, फीवर जोर से आता है और व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो डिजीज़ होती है उनके कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे हर एग्ज़ाम, क्योंकि ये इतने जो डिजीज़ हैं उन डिजीज़ में से 1-2 डिजीज़ ज़रूर हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।